हमारे पुत्र वधू के बारे में। तो हम्म। मेरी मिसेज है, वो आपको सारी बात बताएगी। तो कृपया उससे हम्म। बात करें। बात राधे कराइए। राधे। जय श्री कृष्ण भैया जी। जय श्री कृष्णा जी। सर आपसे एक निवेदन चाहती हूँ मैं कि आज्ञा। बहुत गहरी समस्या है पुत्रवधू की, उसका हम्म। निवारण चाहती हूँ जल्दी से जल्दी, शीघ्र। वो बहुत ही हम्म। बदतमीज औरत है। मतलब आज्ञा पालन बिल्कुल नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करती है, और उसको कोई हम्म। मतलब ही नहीं है हमसे। और धमकियां देती है, गालियां बोलती है, लड़ने में तेज है। हम्म। मैं इस तरह के मतलब अब अच्छा नहीं लगता है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मेरी बेटी सब बहुत व्यवहार हम्म। खराब करती है, हमारे साथ भी बहुत परेशान। जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारे साथ व्यवहार किया जाता है इसके द्वारा। जबकि वो हम्म। सेपरेट, वो उसके अच्छा अनुसार हमने सेपरेट कर दिया उसको, तो फिर हम्म। भी हमारे से पंगा मोल लेती रहती है हम्म। और आरोप हम पर लगाते हैं कि हम गलत हैं। पंगेबाज है। बिल्कुल पंगेबाज है। कल हम उसको माता सही। कल हम उसके पेरेंट्स के पास जाना चाहते हैं, तो हम्म। ताकि वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाले। और सॉल्यूशन हम्म। नहीं निकाल सकते, वो भी उनका कहना भी नहीं मानेगी, तो फिर आगे आप बताइए क्या करना है। हम तो फिर रखेंगे नहीं उसको घर में। टेंशन मोल हम्म। लेते रहते हैं, हम उसका कब तक लें? सीमा होती है इसकी भी आखिर। हम्म। शुरू से ही कर रखा है इसने, लेकिन हमने बहुत सहन किया। बहुत सहन करने की भी सीमा होती है, अब नहीं कर सकते सहन। सही बात टेंशन आप हो कह जाता रहे है, मुझे डिप्रेशन हो जाता है ऐसी बात टेंशन की सोचती हूँ तो। और मेरी बेटी को तो मना कर रखा है कि तुम है ना टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत हम्म। लो, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक ऐसे लेने में आता है कि इसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम्म। इसका कोई सॉल्यूशन हो, शीघ्र से शीघ्र पैरों में आके माफी मांगे। और ऐसा चाहती हूँ 4 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। बाकी मैं तो कल जा रही हूँ उनके पास, पेरेंट्स के पास में। अच्छा, मतलब सही है। इसलिए लव मैरिज की है क्या बेटे ने? नहीं नहीं नहीं, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं करी है। तो अरेंज मैरिज में मतलब, वो तो अरेंज का मतलब तो होता है कि माता पिता देखते हैं लड़की को। हाँ देखते हैं, लेकिन बस तो उस आपने समय देखा नहीं था? देखा था, लेकिन बातचीत ज्यादा नहीं करी थी। इनकी इच्छा के अनुसार हुआ है सब कुछ, नहीं। डॉक्टर साहब की इच्छा के अनुसार हुआ है। ठीक है, अच्छी ज्यादा कोई बात है। प्रश्न उत्तर पूछे नहीं है, और कुछ ऐसा डिसीजन फाइनल जब फटाफट कर दिया, देखभाल ज्यादा करी नहीं। और तो बाद में डॉक्टर सगाई के साहब। बाद में भी 3 साल रखा, शादी के 3 साल बाद हुई है। शादी के पहले दिन छत से कूदने की धमकी दे दी। हाँ, छत से कूदने की धमकी दे चुकी हूँ शादी के बाद। हम्म। कहीं पर फिर ये डरते हैं कि कहीं कोर्ट में चली जाएगी, पुलिस में चली जाएगी। मैंने कहा ऐसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हेड ऑफ द फैमिली को अगर ऐसे डरेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमारे तो परवाह करती नहीं है वो, और ये कुछ बोलते नहीं है। ये बेटा हम्म। बेटा 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 करते, आखिर बेटे से कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है ना। हम्म। क्योंकि सही। वीणा के तार इतने भी नहीं कसने चाहिए कि टूट जाए, और इतने ढीले भी नहीं रखने चाहिए कि बजे ही नहीं। तो ढीला रखा है। हमने हर तरह की इसको आजादी दी, हर तरह की फ्रीडम दी है, फिर भी ये कुछ नहीं मतलब समझती नहीं, हमको कुछ भी नहीं समझती है। सही। किसी की नहीं सुनती है ये। हम्म। अब इसका निवारण आपके नजर में कोई हो तो बता दीजिए, वरना मानसिक कष्टों को तो हम झेल ही रहे हैं। अब हम कुछ बताएं? बहुत आपने रखी हो तो। हाँ जी बताइए। जैसे आपने कहा कि ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं जी है। हाँ, जी हाँ। अरेंज मैरिज का तात्पर्य ये होता है कि जी, माता और पिता के द्वारा निर्णित हम्म, जी कन्या हाँ, को पुत्र ने स्वीकार किया हो। जी क्या? हाँ, माता और हाँ जी, पिता के द्वारा हाँ निर्णित जी, कन्या को पुत्र ने स्वीकार किया है। स्वीकार किया। और विद्वत जन कहते हैं, शास्त्र विचार कहता है कि विद्वानों को अपने किए गए कार्य पर, अपने ही किए गए कार्य पर चिंतन तो करना चाहिए, लेकिन जी हाँ, चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या? चिंता तो चिंतन करना ऑटोमेटिक होती है सर। है ना? आपकी बात सही है, लेकिन हम तो जो विद्वानों का विचार बता रहे हैं आपसे, हाँ जी, हाँ जी, कि अब उसमें क्या है, चिंतन करने की बात है कि हमसे जी, त्रुटि हुई है,
हमसे भूल हो गई है, हमने हमारे बेटे को फंसा दिया है, हमारे बेटे जी को बड़ा ऐसे कर दिया है, अब कुल खानदान की मर्यादा दांव पे लगी हुई है, अब हाँ ऐसी जी परिस्थिति में क्या करना है, आदि आदि। जी क्या अब उस पर हाँ विचार जी करना है। अब आप कह रहे हैं कल मैं इसके माता पिता के पास जाऊंगी, हाँ जी लोगों को बुलाऊंगी। अब हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, जिस वस्तु का आपने दान कर दिया है हाँ और जी जो याचक है उसने स्वीकार कर लिया है, अब हम्म उसमें दान देने वाले का क्या दोष और त्रुटि है साहब? या तो लेने वाले को लेना ही नहीं चाहिए था, स्वीकार नहीं करना चाहिए, साहब मैं तो ये तो लेता ही नहीं हूँ, फटे कपड़े हैं पहनता नहीं हूँ, या ये तो मैं करता नहीं हूँ। विद्वत जन कभी भी अपने किए गए अतीत के कार्यों पर ज्यादा विचार नहीं करते हैं और भविष्य की चिंता भी नहीं किया करते हैं, वो वर्तमान के अपने पुरुषार्थ पे केंद्रित रहते हैं। अब हमारा चलो ठीक है, आप तो वो क्या पंगेबाज है, डाकू है, ऐसी वैसी जैसी भी है, लेकिन आपने उसको सहर्ष पुत्र वधु स्वीकार किया है। अब आपने अपनी बुद्धि से धोखा खाया है, तो अपनी कमी को हम यदि जीवन रहते स्वीकार कर ले तो क्या पता हमारे जीवन का साधन शुरू हो जाए। हम अपने दोष को, अपनी कमी को किसी के माथे मांड दे, वैसे तुम्हारी गलती है, मतलब गलती तो हमारी है, हमने जन्म दे दिया उसको, ठीक है, ये हमारे लिए भार भी थी, ये भी ठीक है, किसको इसको कोई लेने वाला भी नहीं था, ये भी चलो ठीक है, लेकिन आप कैसे आए? आप तो लव मैरिज तो करके नहीं ले गए हैं, लव मैरिज होकर होते तो बेटे की गलती थी, लेकिन आप अरेंज मैरिज समाज के माध्यम से, रीति रिवाजों से आपने स्वीकार किया है, तो आप ये भी स्वीकार करो कि हमारी कोई भूल हुई है, हमारी कोई त्रुटि हुई है। तो जब अपनी कोई गलती होती है तो इंसान को अपना प्रायश्चित करना चाहिए। तो यदि वो कटु वचन बोल रही है कि मधुर वचन बोल रही है कि वो गालियां देती है कि जो करती है, ये हमारे जीवन का प्रायश्चित है। अब उस प्रायश्चित के बतौर हमको स्वीकार करना चाहिए। इसका एक एंगल तो ये हुआ जो शास्त्र कहता है, दृष्टिकोण। दूसरा एंगल ये हुआ कि ज्ञानवान को ही शादी करने का अधिकार है शास्त्र आज्ञा के अनुसार। किसको अधिकार है शादी का? ज्ञानवान को। जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली हो उसे ज्ञानी कहते हैं। लंदन कहाँ, अमेरिका कहाँ, पैसा कितना है, बैंक बैलेंस कितना, उसको ज्ञानी नहीं कहते, उसको तो मूर्ख कहते हैं। हमारे शास्त्र के अनुसार जो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है उसे ही शादी करने का अधिकार होता है। तो यदि आपने अपने पुत्र की शादी की है तो फिर इसका मतलब ये शास्त्र वाक्य भी विचार किया होगा कि मेरे पुत्र ने तो परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, अब मुझे इसका शादी कर देना चाहिए। और यदि आपने पुत्र मोहवश, यदि आपने अपने वंश की वृद्धिवश, यदि आपने अपने पितृ कार्यवश शादी कर दिया है और किसी कन्या को बुला लिया है तो फिर आपका इस दूसरा दोष। और तीसरी बात यह है, माता पिता के द्वारा यदि हमें संस्कारित किया गया और संस्कारित करने के बाद में अपनी धर्म पत्नी के ऊपर हम इतना भी अनुशासन नहीं कर पाते हैं कि उसका व्यवहार माता पिता को कष्ट दे रहा है, तो अब वो पुत्र की गलती है। जैसे किसी का बालक यदि उत्पात मचाता है, बेटा यदि गलती करता है तो कहता है किसकी औलाद है जी? तो कहते हैं जी साहब ये तो फलाने की औलाद है। ये जनरल ट्रेंड है, हर बच्चे का डीएनए कहता है, हर आदमी जानता है। कोई उत्पात मचाएगा लड़का, कहेगा किसकी औलाद है? अजी फलाने की औलाद है जी। अच्छा, इसी तरह से कोई विवाहिता यदि कोई त्रुटि करे, कोई दोष करे, कोई गलती करे, वो कहेगा जी किसकी ब्याहता है जी, किसकी पत्नी है जी? है? तो कह दिया जी फलाने की लुगाई है। क्या हो गया? एंगल से आपके पुत्र की कमी है, और पुत्र की कमी हुई तो पुत्र की सबसे सर्वप्रथम गुरु कौन है जी? बोली माँ है जी। प्रथम गुरु कौन? माता है।
सबसे पहली गुरु धरती पे पुत्र की कौन होती है? माँ। तो यदि हम अपने पुत्र के साथ न्याय नहीं कर पाए, उसे अच्छे से तैयार नहीं कर पाए, हम उसे अच्छा से भगवान से नहीं मिला पाए, तो एक बात बताइए, तो फिर ये दोष भी किसका घूम के आया? पुत्र का नहीं आके माँ पे ही आ गया। इसलिए इन विचारों में कुछ नहीं रखा है और हमें इन बारे में ज्यादा विचार करके अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। अब जो है, सबसे बड़ी बात है घर में लड़ाई दंगे की प्रतिकार करना, विरोध करना, हुक्म चलाना, अपनी बात करना। वो अपनी चलाएगी, आप अपनी चलाओगे। हम सब विचारों को करने के बाद में एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि हमसे कोई न कोई भूल हो गई है, त्रुटि हो गई है, शास्त्र की आज्ञा को मान करके हमारी बुद्धि को परखने में गलती हो गई है, हम बालक को संस्कार नहीं दे पाए हैं, आदि आदि करके सब एंगल से। उस अवस्था में अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए और अपनी गलती को स्वीकार करके प्रायश्चित की दिशा में बढ़ेंगे, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तब जाकर के घर का मंगल होगा। जो पितृ और प्रेत बाधा घर में घूम रही है वो शांत हो जाएगी और भगवान का भजन करने लगेंगे। वही पुत्र वधु जो है वो धीरे धीरे आकर के अनुकूल हो जाएगी। लेकिन उल्टा रास्ता पकड़ेंगे ना तो घर खंड भंड हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू। भाई कोई थाने जाएगा, कोई पुलिस जाएगा, कोई पीएस जाएगा, कोई सामाजिक संस्था में जाएगा, एक पांव उधर एक पांव उधर, वैसे शरीर साथ दे नहीं रहा, समाज छोड़ ही देता है, कोई मतलब नहीं है। अपने घर की बेटी होती है ना तो उसकी कमी बेशी को भी हम ढक लेते हैं, लेकिन पराये घर की बेटी होती है ना तो उसका हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सास यदि पुत्र वधु को बेटी मान करके स्वीकार करने लग जाए, अपनी गलती समझ करके स्वीकार करने लग जाए, तो टंटाई खत्म हो जाए सदा के लिए। अब बात तो सच्ची तो यही है और बाकी आप अपने बुद्धि से करके देख लो। सब अपने पहले भी किए बुद्धि से तो घर में लाए उसको। जी हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। भैया जी, जी जी राधे राधे। मैं ये कह रहा था, जी। ये गलती तो मेरी है कि मैं देख के नहीं लाया। ये गलती तो मेरी है, मैं मानता हूँ। और मैं कुछ नहीं कहता हूँ। पहले दिन जब ये आई थी, पहली रात को, तभी दूसरे दिन सुबह ये छत से कूदने की लिए तैयार हो गई थी। तो जिन्होंने शादी करवाई थी हमारे रिश्तेदार ने, वो तो देवलोक हो गए। उनसे मैंने जाकर, भाई ये सिचुएशन है। तो उन्होंने उनके पिता को समझाया, सारी बात हुई। उसके बाद ये कुछ ठीक रही, फिर घर जाके बैठ गई। पढ़ी लिखी है, सब कुछ है। तो उसको शादी पसंद नहीं थी। मेरा बच्चा दुबला पतला है तो ज्यादा मोटा है नहीं, तो उसको कोई पसंद नापसंद की बात थी ऐसी। तो उसके बाद वो आई वापस। तो ये उसका बिहेवियर जो है, दैट इज नॉट बिहेवियर जो उसका है, वो शुरू से ऐसा रहा है। इस कारण बालक ने तो काफी हर तरह से मुझे ये भी कह रखा है, पापा अब मुझे तो इनके इनके साथ रहना है, सब है। और वो डांटता भी है इसको, और डांटता है तो ये बीमार होने का नाटक कर लेती है, वॉमिट करने लग जाती है और नाटक करने लग जाती है जब भैया डांटता है इसका हस्बैंड इसको। हम डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं, हम और डॉक्टर हस्बैंड साहब हमारे, ये कि मेरा माइक हो। राधे हम डॉक्टर राधे। साहब, हाँ डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं जी भैया कि जी। आप ये थोड़ा देखिए कि घर में प्रेत बाधा है, पितृ है, पेट बाधा बाधा है, तो है सर। बस वंश का खत्म करना चाहती है। इसलिए 100% एकमात्र पेट उपाय बाधा। है भगवान की शरण हो जाओ। घर में सुबह शाम सामूहिक रूप से, वो ना बैठे वो तो बैठेगी भी नहीं, आप और आपकी वो तो नहीं श्रीमती बैठेंगे। सवा सवा घंटे कीर्तन करिए। तो धीरे धीरे देखिए वो डराने की कोशिश करेगी, मरने की कोशिश करेगी, कूदने की कोशिश करेगी, तो वो नहीं करेगी, उसके अंदर बैठा हुआ प्रेत करेगा। अब उन ट्रैप में आप मत फंसो, आप अपने जीवन में शांति रखो। बालक को मतलब जो घर में कुछ जितने भी मेल कैंडिडेट हैं वो ब्राह्मणवत आचार विचार करे, त्रिकाल संध्या करे, अपना पवित्र संस्कार ग्रहण करे, तुल्य कर रखे, चोटी रखे, सिका सूत्र रखे, वो कार्य करो, करने वाले काम कराओ।
चलो भले जी कोई भाई। बात नहीं, आज इसको आप छोड़ेंगे तो चलो आपके पास पैसा है, करोड़ों रुपए 50 लाख दे देंगे, नहीं छोड़ नहीं, देंगे, वो बात नहीं है भैया, है ना। पैसा वाली कोई बात नहीं है। नहीं, दूसरी हाँ बात ये है, दूसरी हाँ। बात आप ये विचार करो, ब्राह्मण कन्या है, वो कहाँ जाएगी? ब्राह्मण कन्या का तो नहीं कोई उस नहीं होता। नहीं भैया ये दूसरी बात मेरे। नहीं, नहीं दूसरी बात एक और है, अब आपके बालक को दूसरा कोई यदि विवाह कदाचित हो भी गया, तो नहीं बताओ नहीं होगा ये भी नहीं। क्या उम्मीद है कि उससे से अच्छी मिलेगी? नहीं नहीं, वो नहीं, वो करेगा भी नहीं भैया जी, वो अब करेगा भी ये नहीं, होगा भी नहीं। इन चीजों में कुछ नहीं होता है डॉक्टर साहब, जी कुछ जब नहीं होता कुछ है। आवेश नहीं आता वो है ना, कभी, देखो वो हमें नहीं यहाँ होगा पे भैया। लोग खूब, हाँ, आपके सामने देखा है, हमें यहाँ लोग हम्म। क्या कहते हैं, जैसे वो प्रेत घुसते हैं तो कहते हैं ना खा जाएंगे, कच्चा खा हाँ जाएंगे, सामने होते तो हाँ मुड्डिया खा। अरे तो वो हाँ वो थोड़ी खुद थोड़ी कह रही है, वो तो प्रेत कह रहा है हाँ। उसके अंदर बैठा हुआ। तो इन जी विचारों भाई। को, ये जो बातें, आप उसको दोष मत दो, उसको दोषी जी। मत मानो। वहां की नहीं। जो एटमॉस्फेयर है ना, वहां की ऊर्जा है ना, उसको आप मानो, और उसको चेंज करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है, शांति से अपना पुरुषार्थ करो, भगवान का भजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। जी भैया। ठीक है। ठीक है।